नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो साइंस चैनल में। सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए गुरुदेव का जो वक्री का फल रहेगा वो क्या रहेगा आपके लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिकेप कर लेते हैं कि आपको राहु गुरु चंडाल योग में आपको क्या मिला होगा, क्योंकि मैंने पिछला तकरीबन 10 महीने से वीडियो नहीं बनाया है किसी कारण से। और इधर तो 6 महीना से गुरुदेव ही कुंडली ख़राब करके रखे हुए हैं राहु गुरु में, तो उसके लिए अभी जा कर के थोड़ी सी राहत मिली है, तो काम पे लौटा हूँ। तो ये आपका हो रहा था राहु गुरु चंडाल योग, आपके 10म घर में था, 10th हाउस में। तो 10th हाउस होता है हमारा लिटिगेशन का घर, कोर्ट कचहरी का घर, हमारा कार्य क्षेत्र, हमारा जो जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है, वहाँ से हम 10th हाउस को देखते हैं। तो यहाँ पे बैठे हुए थे तो डेफिनेटली है कि आप लिटिगेशन में फंसे हैं, पुलिस के चक्कर लगाए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए होंगे, या जिनका पिछला कोई केस ये था पेंडिंग में था वो केस खुला होगा, आप जेल यात्रा किए होंगे या फिर लगभग पहुंच गए होंगे वहां तक। यानी कि राहु और गुरु कितना बुरा था आपका नेटिव चार्ट में, उसी के हिसाब से ये फल मिला होगा। और अगर आपका नेटिव चार्ट में बढ़िया होगा तो बस छोटी मोटी ठोकर लग के आप बच गए होंगे। तो यहाँ से पहली दृष्टि थी आपकी सेकंड हाउस पे। तो सेकंड हाउस पे जब पहली दृष्टि थी तो फाइनेंस, कुटुंब, आपकी वाणी, ये तीनों को दूषित किया होगा, प्रभाव में लाया होगा और नुकसान करवाया होगा। आपकी ज़बान से ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, आप हाइपर हो बहुत सारे चीज़ ऐसे बोल दिए होंगे जिससे कि नहीं बोलना चाहिए था और आपको प्रॉब्लम हुई होगी। दूसरा है आपका चौथा घर, दूसरा दृष्टि पड़ता है आपका चौथा घर पे। तो आप उधर कुटुंब से भी झगड़ा हुआ आपका और आपका अपना परिवार में भी झगड़ा हुआ, दोनों जगह आपका झगड़ा हुआ। माता का तबीयत भी ख़राब रहा, माता से भी मनमुटाव रहा, घर में कभी आपका मन नहीं लगा, पूरा साल पूरा 4 महीना कभी मन नहीं लगा। फिर आपका तीसरा दृष्टि पड़ता है आपका छठे घर पे। तो छठा घर होता है आपका रोग ऋण शत्रु का। तो वहाँ से रोग उत्पन्न हुआ, कोई ना कोई टेंशन प्रेशर में आकर के आपको कोई तबीयत ख़राब हुआ होगा, चाहे ब्लड प्रेशर का बीमारी रोग आ गया हो या कुछ भी आ गया हो, लेकिन बीमारी छोटी मोटी आई होगी इसमें, जो कि आपको इलाज कराना पड़ा होगा। इतना भी छोटा मोटा ना रहा होगा कि चलिए भाई 2 टेबलेट खा लिए ठीक हो गया, तो नहीं, आपको डॉक्टर के वहाँ जा कर के उसका इलाज कराना पड़ गया होगा, आपको कहीं से कर्ज उठाना पड़ गया होगा, पैसे के लिए आपको पैसे की किल्लत आ गई होगी। अब चलिए, अब क्या होने वाला है इसमें, अब हम वो देखते हैं। तो अब जो होगा आपका यहाँ से, तो आपका जो कुटुंब से जो विवाद हो गया था उधर से आप देखेंगे कि अब सुलह होगा, आपकी वाणी में भी बहुत अच्छे से सौम्यता आ जाएगी, आप अच्छे डिप्लोमेटिक आंसर अब दोगे सभी को। आपका बैंक बैलेंस भी अब बढ़ेगा। यहाँ पे जो बैंक बैलेंस आपका ख़त्म हो गया था, आप बैंक करप्सी के कगार पे चले गए थे, वो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा आपका। ये हुआ पहली दृष्टि। और दूसरी दृष्टि पड़ेगी आपकी चौथे घर में। तो जब कुटुंब से आपका सुलह होगा, अब कुटुंब आपकी बहन का तरफ से हो या आपके तरफ से हो, कुटुंब का से जब सुलह होगा तो आपके घर में वातावरण सही होगा, आपके माता का स्वास्थ्य सही हो जाएगा, घर में आपका हर्ष और उल्लास का माहौल बन जाएगा। तीसरा दृष्टि पड़ेगी आपका रोग ऋण शत्रु वाला पे, यानी छठे घर पे। तो छठे घर पे पड़ेगा तो फिर जो रोग ऋण शत्रु थे, जो दबे हुए थे, वो बाहर आ जाएंगे, वो दिखाड़ हो जाएंगे, आपका ऋण भी चुकता हो जाएगा। आपका शत्रु जो छिपे हुए थे, जो वार कर रहे थे आप पे बार बार, वो अब स्पष्ट रूप से सामने आना पड़ जाएगा उनको। हालात ऐसा बनेगा कि सामने आएगा और फिर दुनिया को पता चलेगा कि ये फलाना आदमी ही सारा षड्यंत्र और साजिश करके इसको फंसाया, या ये झगड़ा लड़ाई करवाया या कुछ भी करवाया, तो ये अब सामने आ जाएगा।
आपका कर्ज तो चुकता होगा ही, आपके जो मित्रगण थे, नहीं यहाँ से मित्रगण नहीं देखते हैं, वो 7वां घर से है। ननिहाल पक्ष से भी आपको सपोर्ट अब मिलेगा, आपको जो सपोर्ट मिलेगा ननिहाल पक्ष से भी, आपका ननिहाल पक्ष से भी मनमुटाव हुआ होगा ये 4 महीना में आपको ननिहाल से भी, तो अब ननिहाल से भी आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी अभी भी रहेगी, और ये सब जो मिलेगी तो इसमें 100% अभी नहीं मिलेगा। मतलब कि जितनी आप कामना कर रहे हैं कि वक्री हुए हैं, तो ये 2 महीना में तो जब तक राहु रहेंगे तब तक जो फल रहेगा वो नेगेटिव तो नहीं रहेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ी सी कमी आएगा। जहाँ जहाँ गुरुदेव देखेंगे वहाँ वहाँ राहुदेव भी देखेंगे, सेम दृष्टि है दोनों की। तो दूसरे घर में, चौथे घर में या छठे घर में ये भी देखेंगे, राहुदेव भी देखेंगे, तो वहाँ वहाँ वो फल में कमी कर देंगे, वहाँ वहाँ फल थोड़ा सा कम कर देंगे। हाँ, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रहेगा। जो आपने पिछला 4-5 महीना गुजारा है उससे बेहतर रहेगा, उससे लाख गुना बेहतर रहेगा। और असल रिजल्ट आएगा आपको मान लीजिए अक्टूबर के बाद आपका पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, और बहुत तेज़ी में आएगा, अप्रत्याशित आएगा, जितना आपने सोचा नहीं होगा। आप कल्पना करके रखे होंगे 1 रुपया का, आपको मिलेगा 10 रुपया, 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। इतना तेज़ी से रिजल्ट आएगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे उधर रिश्तेदारी में हो, कुटुंबतारे में हो, या परिवारवाद हो, या इधर आपके कोर्ट कचहरी का मामला हो। जहाँ बैठे हुए हैं वो कोर्ट कचहरी का आपका कार्य क्षेत्र है, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपका इंक्रीमेंट होगा, या आपका व्यापार है तो व्यापार फैलेगा, बड़ा होगा, उसमें अच्छी उन्नति होगी आपकी। व्यापार में भी बहुत अच्छी उन्नति करने जा रहे हैं। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं राहु जब चेंज होगा तब राहु जब चेंज होगा तो वो आपके 10वीं से निकल के आ जाएगा 9वें घर में, तो वहाँ से थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन उसे हम अभी छोड़ देते हैं, राहु का। अभी हम फिलहाल तो गुरुदेव की ही बात करते हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है आपका सेकंड हाउस पे, बैंक और फाइनेंस पे। और कुछ जो आपका लोन जो अटका हुआ है वो लोन आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोन लेना चाह रहे थे और अटका हुआ था, क्योंकि एक दृष्टि है आपके छठे घर पे और दूसरा दृष्टि है आपके बैंक पे, दो दृष्टियां हैं, तो दोनों, एक दृष्टि बैंक पे है, एक दृष्टि है आपका इस पे, लोन का इस पे। तो अगर आप लोन लेना चाह रहे थे, आपका लोन अटक रहा था, नहीं मिल रहा था, तो अब वो सेंक्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे दिसंबर तक मिल जाना चाहिए, नहीं तो पूरा दिसंबर तक जो है ना वो आपका काम पूरा स्पीड में वहाँ तक पहुँच जाएगा लोन का इसमें, और फिर वो आपको मिलेगा जाके लगभग अप्रैल या मार्च या अप्रैल में आपको जाते जाते वो दे देंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह जब रेट्रोग्रेड होता है तो रेट्रोग्रेड का मतलब है कि जो पीछे काम उसका छूट गया है उसे वो पूर्ण करने आया है, यानी कि पीछे का तरफ चल रहा है, यानी कुछ सामान उसका छूट गया है तो उस सामान को लेने जा रहा है, यानी जो गैप रह गया है उस गैप को भरेगा, यानी जो वो आप देना चाहते थे आपको पूरे इस अपने गोचर के अंतराल में, तो वो आपको दे के जाएंगे। और वो मैक्सिमम तो रेट्रोग्रेड के समय में ही दे देंगे, क्योंकि रेट्रोग्रेड के समय में वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्पीड में काम करते हैं और अनसर्टेन काम करते हैं। पॉजिटिव ग्रह है तो पॉजिटिव ही देगा। राहु तो ऐसा भी मेलेफिक प्लेनेट है जो रेट्रोग्रेड ही रहता है, तो उसकी तो आप छोड़ ही दीजिए, उसके बारे में छोड़ दीजिए। और जो अगर शुभ प्लेनेट कोई रेट्रोग्रेड होता है तो बहुत तेज़ी में रिजल्ट देता है और सुपर्ब देता है। तो गुरुदेव यहाँ आपके लिए बहुत बढ़िया है, केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्र राजयोग बन रहा है और उनका दृष्टि भी बहुत अच्छी जगह पर पड़ा है। आपको इस समय का अवसर उठाना चाहिए। सारी चीज़ें जो आपने इतनी कोशिश की थी अभी तक, वो कोशिश अब सार्थक होगी और आपको एकदम पॉजिटिव रिजल्ट आना है। थोड़ी सी दिक्कत मुझे छठे घर के लिए लग रहा है, क्योंकि वो ऐसे नेगेटिव घर है और वहाँ पे दृष्टि पड़ी है गुरुदेव की शुभ दृष्टि, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ शुभ ही निकालेंगे, लेकिन शुभ के साथ साथ कुछ नेगेटिव भी निकल आएगा। वहाँ से रोग ऋण शत्रु इन सब में कुछ नेगेटिव उत्पन्न होगा, फिर उसका इलाज होगा, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत का ये करना होगा। लेकिन अब ज़िंदगी है तो चोट लगते रहना है, चोट लगेगा, इलाज होगा, नई चीज़ें सीखेंगे, तो यही ज़िंदगी है।
तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।